दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पीआईबी न्यूज एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन, आई स्प्रिंट 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इस बार के पीसीएस हुआ, अगले बार की आईएएस प्रीलिम्स या जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला, तो आप अपनी नोटबुक में इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। आई स्प्रिंट 21, पहला तो यही है किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया गया है IFSCA, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। और गिफ्ट सिटी आपको पता है गुजरात में स्थित है, तो GIFT गिफ्ट सिटी के द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से इसे 7 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया। तो पहला क्वेश्चन आसान पूछना हुआ, तो ये पूछेगा कि फर्स्ट या आई स्प्रिंट 21 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह IFSCA और गिफ्ट सिटी के द्वारा मिलकर 7 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया। बिल्कुल बात सही है। दूसरा, द फर्स्ट स्प्रिंट ऑफ द सीरीज स्प्रिंट 01 बैंक टेक इज फोकस्ड ऑन फिनटेक्स फॉर द बैंकिंग सेक्टर। ये अब दूसरा ये है कि जो ये स्प्रिंट 01 बैंक टेक लाया गया, ये किसके लिए, तो बैंकिंग सेक्टर में जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के विकास के लिए इसको लाया गया है। तो इसी को फिनटेक कहा जाता है। फिनटेक पे पूरी तरीके से यह फोकस है। मतलब बैंकिंग सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करके कैसे जो कस्टमर्स हैं उनको बेहतर सुविधाएं, बेहतर फैसिलिटी उपलब्ध करवा सकते हैं। और फाइनेंशियल इंक्लूजन जो सरकार का भी लक्ष्य है और बैंकिंग के हित में भी है, उसको भी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और तीसरा स्टेटमेंट दिया गया, IFSCA इज ए यूनिफाइड अथॉरिटी फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। जो IFSCA है या फाइनेंशियल प्रोडक्ट के रेगुलेशन डेवलपमेंट के लिए, दूसरा फाइनेंशियल जो सर्विसेज होती हैं, तीसरा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रेगुलेशन व डेवलपमेंट के लिए एक यूनिफाइड का मतलब हुआ एकीकृत अथॉरिटी IFSCA है। तो ये बताना है अब इसमें कौन से स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट जो आपके दिए गए हैं, पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, बैंकिंग सेक्टर के लिए है। तीसरा IFSCA के बारे में जो दिया गया कि यह यूनिफाइड अथॉरिटी फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन है, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज व फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके रेगुलेशन के लिए, उनके रेगुलेशन व डेवलपमेंट के लिए एक प्रकार की एकीकृत अथॉरिटी प्राधिकरण है। ये भी यहाँ पर सही है। तो इसका आंसर 1 2 3 तीनों हो जाएगा। अगर दोस्तों अन्य कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल फैक्ट फिगर की बात करें, तो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया था फिनटेक हब बनाया जाएगा, जो गिफ्ट IFSC की स्थापना गुजरात में की गई है। तो ये वर्ल्ड क्लास का मतलब विश्व स्तरीय फिनटेक होगा और एक प्रकार का फिनटेक हब होगा, जिसे गिफ्ट सिटी गुजरात में स्थापित किया जाएगा। अगर बात यहाँ IFSC की करें, तो इसे अक्टूबर 2020 में रेगुलेटरी सैंड बॉक्स के रूप में इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। किस रूप में, रेगुलेटरी सैंड बॉक्स के रूप में अक्टूबर 2020 में इसको क्या किया गया था, शामिल किया गया था। इससे फ़ायदा क्या होने वाला, तो इससे जो भी फिनटेक एंटिटीज हैं वो उनको ये अनुमति देता है कि वो अपने हिसाब से इनोवेटिव फिनटेक सॉल्यूशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। और इसके लिए जो भी फैसिलिटी व फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। कौन, फिनटेक एंटिटीज। तो ये फिनटेक एंटिटीज को फैसिलिटीज व फ्लेक्सिबिलिटीज प्रदान करता है, ताकि
इनोवेटिव जो फिनटेक सॉल्यूशंस है वो अपनाया जा सके, उसका डेवलपमेंट किया जा सके। तो ये अगला, अब यहाँ स्प्रिंट 01 की बात आई है, तो यहाँ स्प्रिंट 01 है क्या, तो ये बैंक टेक है, एक प्रकार का बैंक टेक जो इससे संबंधित संस्था है, जैसे बैंकिंग टेक्नोलॉजी, यानी बैंकिंग क्षेत्र में जब टेक्नोलॉजी का आईसीटी का प्रयोग कर दिया जाता है, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो उसी को बैंक टेक के नाम से जाना जाता। तो ये बैंक टेक यानी बैंकिंग सर्विसेज जो साथ में जो लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या सोफिस्टिकेटेड अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, उसका बैंकिंग क्षेत्र के द्वारा उनका न केवल अडॉप्ट किया जाए, बल्कि उसका जनता के हित में जन केंद्रित यानी पीपुल सेंटर्ड गवर्नेंस के माध्यम से उसका यूज किया जाता है। तो ये बैंकिंग गवर्नेंस या बैंकिंग टेक या बैंक टेक कहलाता। तो बैंक टेक एक प्रकार की एक बॉडी भी स्थापित की गई है, जो स्प्रिंट 01 जो भी हाल में आयोजित किया गया, उसको ये क्या की है, होस्टेड की है। तो ये बैंक टेक इज होस्टेड ज्वाइंटली, ये किसके द्वारा किया गया, IFSCA व गिफ्ट सिटी दोनों के द्वारा मिलकर किया गया। इसमें सहयोग नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के द्वारा भी इसमें क्या किया गया, सहायता ली गई है। इसके पार्टनर की बात किया जाए, भागीदार कौन कौन है, तो हैकाथन आयोजित किया गया, इसमें भागीदार की बात किया जाए तो ICICI बैंक है, उसके बाद HSBC बैंक है, उसके बाद iCreate है, जोन स्टार्टअप्स है एंड इन्वेस्ट इंडिया, ये सब संस्थाएं इसमें शामिल हैं। तो ये पहला, इतनी इन्फॉर्मेशन अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। प्री से लेकर के मेंस व इंटरव्यू तीनों स्तर के लिए इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए तो है ही, साथ में फाइनेंशियल गवर्नेंस की दिशा में भी उठाया गया एक प्रभावी कदम है। जहाँ पर भी फाइनेंशियल गवर्नेंस की बात आए, वहाँ पर इसका एग्जाम्पल आप मेंस के क्वेश्चन में भी आंसर लिखते समय इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला फिर PIB में चर्चा में बना हुआ था कि पूसा 44 का संबंध किससे है, तो यह एक धान की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है, धान की वैरायटी है पूसा 44। तो ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, अभी हाल फिलहाल में 67वें नंबर का वाइल्ड लाइफ वीक यानी वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया गया। अब वन्य जीव 67वें वन्य जीव सप्ताह के संदर्भ में विचार करना है। इसका आयोजन क्या, नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली के द्वारा इसका आयोजन किया गया। बिल्कुल बात सही है कि इसका आयोजन नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो दिल्ली में स्थित है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। दूसरा 2021 की जो थीम रखी गई है वो क्या है, ये आप बिल्कुल रट लीजिए, संरक्षण का संकल्प एक जन भागीदारी। संरक्षण का संकल्प एक जन भागीदारी, संरक्षण का संकल्प एक जन भागीदारी 3 बार रिपीट कर दिए हैं। अब इसको आप रट लीजिए और इसको लिख लीजिए। तो इस बार की थीम है। अब यहाँ वन्य जीव संरक्षण की बात आई है, वन्य जीव सप्ताह मनाया गया, तो इसके लिए वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई भारत में अधिनियम पारित किए गए। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो अधिनियम है 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जिसे WPA के नाम से जाना जाता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब इसमें अगर डिटेल में बात करें WPA की, तो कैटेगरी 1 से लेकर के कैटेगरी 6 यानी 6 कैटेगरी इसमें है। क्लास 1 क्लास 2 यानी शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 ऐसे 6 तक जाता है। तो इनमें जो शेड्यूल 1 व 2 के अंतर्गत आते हैं, उनका किसी भी कीमत पर शिकार या हंटिंग उनकी नहीं की जा सकती। जियो उनको सबसे ज़्यादा संरक्षण यानी उनको सबसे ज़्यादा संरक्षण का स्तर प्रदान किया जाता है। उनके कंजर्वेशन, उनके संरक्षण, उनके संवर्धन पर प्रमुख रूप से बल दिया जाता है। इसके अलावा अन्य की बात किया जाए तो इसी में एक और ट्रैफिक एक संस्था है, उसके अंतर्गत भी वन्य जीव संरक्षण का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है विश्व के राष्ट्राध्यक्षों व अन्य लोगों की सहभागिता को शामिल करते हुए। तो ट्रैफिक भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा यूनेप की भी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी की गई है। तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम,
यूनिट की स्थापना भी 1972 में होती है। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर्स कहाँ बनाया जाता है? केन्या के नैरोबी में। अब बात आती है कि इसी में कि वन्य जीव जो सप्ताह है वो वन्य जीव भारत में प्रमुख जो सेंचुरी होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, उनको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेशनल पार्क व सेंचुरी यानी राष्ट्रीय पार्क व अभ्यारण्य में मुख्य अंतर क्या होता है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेजेज साइंटिफिक एंड टेक्निकल सेमिनार का आयोजन किया गया। तो ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेजेज साइंटिफिक एंड टेक्निकल सेमिनार के संदर्भ में विचार करना है। पहला है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR जो चांदीपुर में स्थित है। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर के द्वारा जो DRDO का एक प्रीमियर लेबोरेटरी है उसके द्वारा क्या इसका आयोजन किया गया। और दूसरा स्टेटमेंट है 2021 की थीम क्या? टेस्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स द नेसेसिटी एंड अचीवमेंट है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी का मुख्यालय कोलकाता में है क्या? दूसरा दिया गया कि यह आयुष मंत्रालय के अधीन आता है क्या? तीसरा स्टेटमेंट दिया गया आयुष विभाग की स्थापना 1996 में की गई थी क्या? तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, अगर होम्योपैथी की बात आती है तो इसका जो क्राइडल कहा जाए, इसका लालन पालन यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ये कोलकाता से मानी जाती है। तो इसका मुख्यालय भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी का मुख्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में धड़ छापना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का मुख्यालय क्या नई दिल्ली है या जयपुर है। अगर जयपुर में किस इंस्टीट्यूट का मुख्यालय है या दिल्ली में क्या है, तो यूनानी सिद्धा योगा होम्योपैथी जो आयुष मंत्रालय है तो उसके सभी हेडक्वार्टर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिख देने हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट सही था। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1975 में इसकी स्थापना की जाती है। दूसरा, आयुष मंत्रालय का गठन कब हुआ? क्या ये 2014 में मोदी साहब के आते ही इसका गठन हुआ या इसके बाद हुआ, ये भी आपको बताना है। तो ये से आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, यस से सिद्धा और यस से होम्योपैथी, इनको मिला करके क्या बनाया गया? आयुष मंत्रालय। अब आपको बताना, आयुष मंत्रालय के द्वारा हाल फिलहाल में एक ऐप लॉन्च किया गया था, क्या वो नमस्ते या कुछ और उसका नाम है, इसको आपको लिखना है। आयुष विभाग की स्थापना 1996 में होती है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक वर्ष इंडियन एयरफोर्स डे जो मनाया जाता है, क्या वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता? 8 अक्टूबर को मनाया जाता। दूसरा, जापान के PM के रूप में हाल ही में HE फ्यूमियो किशिदा क्या ये शपथ लिए हैं? तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। हर साल प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और जापान के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लिए? HE फ्यूमियो किशिदा ने शपथ लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अब बहुत पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पहला, यहाँ पर कुछ थर्मल पावर प्लांट का नाम दिया गया, उसके सामने राज्य लिखे हुए, अब इसे में बताना जो सही सुमेलित हो उसको बताना है। सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्लांट क्या मध्य प्रदेश में है, ये बताना है। दूसरा लिखा हुआ है खापेर खेड़ा थर्मल पावर प्लांट क्या महाराष्ट्र में है। अगला, खलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट क्या बिहार में है। अगला बताना है ये सही सुमेलित में कि पटराटू थर्मल पावर प्लांट क्या ये भी बिहार में है। लारा सुपर पावर थर्मल पावर प्लांट क्या छत्तीसगढ़ में है। अगला, सीपट थर्मल पावर प्लांट क्या ये भी छत्तीसगढ़ में है। तो दोस्तों यहाँ इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का उद्देश्य यही था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर सारे के सारे सही ऑलरेडी सुमेलित हैं। बात करें
मध्य प्रदेश का बाकी सारे नाम आप जानते हो। जो नाम आपको ध्यान रखना चाहिए वो सिंगरौली है। सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्लांट भी है और सिंगरौली कोयला उत्पादक क्षेत्र या खान भी है और सिंगरौली जल विद्युत परियोजना भी है। अब तीनों को आपको अलग अलग ध्यान रखना है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिंगरौली कोयला उत्पादक क्षेत्र क्या यूपी में है या फिर महाराष्ट्र एमपी में है या कहीं अलग है। दूसरा हमने कहा है कि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है। तीसरा हमने कहा कि सिंगरौली और ये आपके सामने लिखा है सुपर थर्मल पावर प्लांट भी है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। सही है। अब महाराष्ट्र की दो आप याद कर लीजिए थर्मल पावर प्लांट कौन कौन है। एक मौडा MAUDA मौडा, तो ये एक तो आपका मौडा हो गया। दूसरा हो गया खापेर खेड़ा, मौडा खपेर खेड़ा। तो ये दो नाम बिल्कुल रट लीजिए, मौडा और खपेर खेड़ा। ये दोनों महाराष्ट्र में हैं। बिहार में दो हैं। बिहार में एक बाढ़ है और दूसरा आपका कौन है। बिहार में एक आपका बाढ़ है और दूसरा आपका ये सामने लिखा ये यहाँ दिख रहा है यानी खलगांव और दूसरा पटराटू। खलगांव पटराटू दोनों बिहार में है। खलगांव पटराटू बाढ़ ये तीन बिहार में याद रखिए। खलगांव पटराटू और बाढ़ ये कहाँ है, बिहार में है। इसके अलावा लारा, ये लारा भी जो पेपर हुआ GIC लेक्चरर का उसमें पूछा गया था। लारा छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद सिपत कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। तो लारा और सिपत छत्तीसगढ़ में है। अन्य की बात करें तो छाबरा है राजस्थान में। छाबरा कहाँ है, राजस्थान। अंता राजस्थान। बारसिंगार राजस्थान। तो छाबरा अंता बारसिंगार, छाबरा अंता उसके बाद बारसिंगार, तीनों राजस्थान में है। इसके अलावा मेजिया बकरेश्वर दोनों ये पश्चिम बंगाल में है। इन दो को ध्यान दीजिएगा। मेजिया बकरेश्वर पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद IND बाराठ और उसके बाद IND बाराठ या बारात, जो भी इसको प्रोनाउंसिएशन कर लीजिए। IND BARATH बारात या बारात तमिलनाडु में है। उसके बाद सिक्का बहुत पूछता, सिक्का गुजरात में है। अब इसके बाद एक्रीमोटा वानाखोरी ये तीनों गुजरात में। सिक्का, एक्रीमोटा, वानाखोरी गुजरात में है। उसके बाद है झारसुगुडा ये उड़ीसा में है। झारसुगुडा उड़ीसा में है। इसके बाद सबसे लास्ट है सिमहाद्री। तो सिमहाद्री थर्मल पावर प्लांट ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर ये नाम याद रखते हैं तो आपके क्वेश्चन कोई इससे रिलेटेड आएगा तो इसके बाहर नहीं पूछेगा, और पूछेगा तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा करके सही आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। तो ये वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।